आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सबका स्वागत है ICT ई-लर्निंग प्रोग्राम में, जहां आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आपके जो कंप्यूटर्स हैं मेन, वैसे आपका कह सकते हैं कंप्यूटर 2 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। बट उन दोनों का मिक्सचर, लाइक कह सकते हैं इन दोनों का काम, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का जो मिक्स वर्क करता है कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम इसी का हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन। अब इससे समझते हैं हम स्लाइड से। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डाटा। अब एनालॉग डाटा क्या होता है? एनालॉग डाटा इज कॉन्टिन्यूस डाटा जो कंटिन्यू बदल रहा है, दैट चेंजेस एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू, और हमें जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती, वो आपका क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर। we can say that analog computers are used where we don't need exact value। कंप्यूटर की हमें एनालॉग कंप्यूटर की नीड कहाँ होती है, ज़रूरत कहाँ होती है? जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती। लाइक स्पीड चेक करने में, टेम्परेचर तापमान चेक करने के लिए, एयर प्रेशर चेक करने के लिए, एंड करंट और इलेक्ट्रिसिटी करंट को चेक करने के लिए। इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती। इस टाइप के कार्य करने के लिए हमें एनालॉग कंप्यूटर की नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भी हमने समझा, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं होती, वहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एंड डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पे वर्क करते हैं डिजिटल कंप्यूटर एट हाई स्पीड, और उनकी कैलकुलेशन जो क्षमता होती है, कैलकुलेशन कैपेसिटी होती है, वो बहुत हाई होती है। इट्स एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज इनपुट। जो भी आप डाटा देते हैं वो एज इनपुट एक्सेप्ट करता है, फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी। डिजिट्स में, नंबरिंग में, एंड बाइनरी 0 और 1 लैंग्वेज में। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन that use at home or office are like a digital computer। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या हुआ आपका? जो भी कंप्यूटर डिज़ाइन करता है, परफॉर्म करता है आपकी कैलकुलेशन को, एग्जैक्ट वैल्यू को, एंड ऑपरेशंस को, लॉजिकल ऑपरेशंस पे वर्क करता है बट एग्जैक्ट, वह क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा भी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था, एनालॉग आपका काम करता है, एक्यूरेट वैल्यू पे वर्क नहीं करता है। एनालॉग कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेटली वर्क करता है, और आपका डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी, न्यूमेरिकल एंड लाइक नंबरिंग्स पे वर्क करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर को लेके चलता है, एनालॉग एंड डिजिटल को। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। दोनों ही कंप्यूटर के इसमें फीचर्स होते हैं। इट इज़ फास्ट लाइक एन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एकदम फास्ट होता है, एंड हैज मेमोरी एंड एक्यूरेटली लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर। तो आप देख पा रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर की फास्टनेस एंड एक्यूरेसी लाइक अ डिजिटल कंप्यूटर। इट कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट वैल्यू। यह कंटिन्यू दोनों ही वर्क पे कार्य करता है। एक तो कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और डिस्क्रीट डाटा और एग्जैक्ट डाटा जो आप चाहते हैं। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। और डाटा जो आप इनपुट करते हैं उसको एक परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, प्रोसेस करता है, और एक कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने से पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकृत। कंप्यूटर किस टाइप के होते हैं? कंप्यूटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कैपेसिटी। अभी तक आपने 2 डिफरेंट कार्य करने वाले कंप्यूटर का हम समझा था, डिजिटल और एनालॉग। एंड अब हम डिफरेंट साइज और डिफरेंट कैपेसिटी, डिफरेंट क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्किंग की क्या वर्किंग करता है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकेंड मेन फ्रेम कंप्यूटर,
थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। इन चारों कंप्यूटर के टाइप्स के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन समझेंगे स्लाइड्स के साथ। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा फास्टली तेज कार्य करने वाला, बहुत ही स्पीडली कार्य करने वाला। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते हैं और फास्टेस्ट कार्य करते हैं बहुत तेज़ी से। दे आर डिज़ाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ये डिज़ाइन करते हैं बड़े से बड़े डाटा को, बहुत ही ईजिली अमाउंट ऑफ डाटा को। एंड अ सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप मिलियंस बोल सकते हैं, बिलियंस बोल सकते हैं, उसकी कौन ट्रिलियंस, उससे भी कहीं ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मोमेंट्स में, कुछ ही पल में आपको डाटा कैलकुलेट करके प्रोवाइड करते हैं। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर। इस कंप्यूटर में एक साथ 1000 से भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड प्रोसेस आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं प्रोसेसर्स को इन सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर्स आर पर्टिकुलरली यूज इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। सुपर कंप्यूटर को मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है? साइंटिफिक रिसर्चेस एंड इंजीनियरिंग वर्किंग के लिए। सच एज वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि मौसम की जानकारी, साइंटिफिक सिमुलेशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए। तो आपका प्रॉपर सुपर कंप्यूटर क्या हुआ? बहुत ही फास्टेस्ट वर्क एंड बहुत ही बड़ा बिगेस्ट कंप्यूटर। ये मेनली वर्क इसमें होता है साइंटिफिकल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकेंड टाइप कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कह सकते हैं इसको हम कम, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सभी यूजर्स पे प्रॉपर वर्क कर सकता है। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट 100 और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। एक साथ 100,000 यूजर्स का कार्य करता है एंड दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, और मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे वर्क करता है। लाइक आप जानते हैं बैंक में हम लोग जो कार्य करते हैं, बैंक आप कभी जाते हो या एटीएम से हम लोग जब विड्रॉल करते हैं मनी, तो उसका जहाँ भी आप डिफरेंट लोग, डिफरेंट पर्सन अगर एटीएम से मनी विड्रॉल कर रहे हैं तो उन सब का रिकॉर्ड भी किसके थ्रू होता है, यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से उसका कलेक्शन, किस कंप्यूटर में, किस एटीएम में क्या वर्किंग हो रहा है, वो कंप्यूटर सारा कलेक्शन करना वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू होता है। लाइक दीज फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मेक देम आइडियल। ये है कंप्यूटर का फीचर, अपने आप में उसको आदर्श बनाता है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग, जैसे कि मैंने बताया था बैंकिंग सेक्टर में, एंड टेलीकॉम सेक्टर्स, टेलीफोन सेक्टर्स में, और बैंकिंग सेक्टर में विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा। बैंकिंग में आप समझ सकते हैं 0, 1, 1 रुपए का प्रॉपर कैलकुलेशन रखना, एंड टेलीकॉम सेक्टर्स में एक नंबर की डिजिट या कुछ भी चेंज होना, उसमें साउंड प्रॉब्लम इशू होना, इन सबको प्रॉपर मैनेज करके कौन चलता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके लिए किसके लिए यूज हुआ? फर्स्ट बैंकिंग सेक्टर एंड सेकेंड टेलीकॉम सेक्टर। थर्ड कंप्यूटर का बढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें आप एक कंप्यूटर से, लाइक किसी कह सकते हैं कंपनी में या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉपर डाटा मैनेज करके रखना। लाइक इट इज़ अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग, इसका मीडियम साइज होता है, मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर कहलाता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर, इसमें 2 और उससे अधिक प्रोसेसर्स होते हैं, एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स एट वन टाइम। जहाँ मेन फ्रेम में कितने हजारों यूज़र एक साथ वर्क करते थे, वहीं आपका मिनी कंप्यूटर में 4 या 200 यूज़र्स एक बार में एक साथ कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स फॉर टास्क। लाइक जिस भी इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट में हम लोग को एक टास्क प्रोवाइड किया जाता है, सच एज बिलिंग का टास्क हुआ, अकाउंटिंग हुआ, इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुआ, ये सब आपका मिनी कंप्यूटर की सहायता से और भी सरल और ईजिली हो पाता है। तो आपने मिनी कंप्यूटर क्या समझा? जहाँ 4 से 200 तक के यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं एक समय पे, और ये कहाँ यूज़ होता है? इंस्टीट्यूट में,
डिपार्टमेंट्स में, लाइक बिलिंग सेक्टर में, अकाउंटिंग सेक्टर में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आप समझ रहे होंगे कंप्यूटर के नाम से ही, और साथ में आप इमेज भी देख पा रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। इसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। जो हम लोग कार्य करते हैं इस कंप्यूटर पे, वह हमारा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। लाइक इट इज़ अ जनरल प्रोसेस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली इसे यूज़ कर सकते हैं इस कंप्यूटर को। इट हैज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर में क्या है, माइक्रो कंप्यूटर नाम है, उससे पता चल रहा है कि आपके इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU एंड मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो जो हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं वो आपका क्या हुआ, माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें CPU, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज एरिया प्रॉपर प्रोवाइड होता है विद मेमोरी। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के। दे आर सुटेबल फॉर पर्सनल वर्क। ये सुटेबल किस लिए होते हैं, पर्सनल निजी कार्य करने के लिए, मे बी मेकिंग एन असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाने के लिए, वॉचिंग अ मूवी और एट ऑफिस फॉर ऑफिस वर्क। आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट हम समझेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में।